नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ALP CBT 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर का। इस चैप्टर में कुल 200 प्लस MCQ देखेंगे, जो एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना है और कई बार रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ये सही है। उनके संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ये भी सही है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, पर्यावरण से अभिप्राय ये सभी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। क्या है? 5 जून को मनाया जाता है। तो दिसंबर 1 को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। क्या है? विश्व जो है एड्स दिवस मनाया जाता है दिसंबर 1 को। नवंबर 14 को मनाया जाता है। क्या है? तो मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। क्या है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, या फिर मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है कब? तो 14 नवंबर को। अब 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? तो विश्व जो है फाइलेरिया दिवस। क्या है? विश्व फाइलेरिया दिवस भी मनाया जाता है 5 जून को। अब 15 अगस्त को तो सभी लोग जानते हैं कि क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1991 ईस्वी में। क्या है? 1991 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ था। यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन्याय क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक जो है उपागम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरशेड विकास उपागम। क्या है? वाटरशेड विकास जो है उपागम। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा शार्क, फिर कच्छप, उसके बाद जो है वो उदबिलाल। क्या है? उदबिलाल। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान जो है व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणालियों में दिया था। कौन कौन सा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। अगला देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1971 ईस्वी में। क्या है? 1971 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था पर्यावरण एवं मानव के बीच और अधिक समझ विकसित करना था। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम जो सही है? कौन सा जो है हमारा सही है? तो सालामैंडर से जो हो गया वो अजगर बना, और अजगर से फिर ये कंगारू। क्या है? कंगारू। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सालामैंडर, अजगर, उसके बाद कंगारू। विकासवाद के संदर्भ में सर्वप्रथम जो जानकारी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसका? तो विकासवाद। क्या है? विकासवाद के संदर्भ में। अगला है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता विभिन्नता के। क्या है? आनुवंशिकता विभिन्नता के। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति की प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है, और अब तक अपने देश में जो है वो कितने 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, और इसका आंसर होता है संक्रमिका। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कहलाता है। जीवों और वातावरण के मध्य स्थापित होने वाला अंतः संबंध और निर्भरता पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को संकल्पना जो है एजी टांसले ने किया था, और इकोटोन जो है वो 2 बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन या अति जो है क्या है अति व्यापक क्षेत्र है, जिसमें दोनों बायोमों के जंतु तथा पादप पाए जाते हैं।
मान लिया कि जंगल ए ये है और ये जंगल बी है, तो ये जो क्षेत्र हुआ वो इकोटोन कहलाता है। क्या है? इकोटोन कहलाता है। ये ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। क्या है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की ऊंचाई जो होता है कितना होता है? 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों को अधिकता होती है एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इस परत में आयनों की सांद्रता जो है वो क्या होती है? अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? प्रतिशतता के आधार पर इसका सही आंसर जो होगा वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कितना? 78.07%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, और एक आर्गन पाया जाता है, आर्गन वो पाया जाता है कितना? 0.93% पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। जीव पृथ्वी पर एक निर्णायक भूमिका में है। पादप पृथ्वी पर उत्पादन करता है। पादप उत्पादक की भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा वहन क्षमता। क्या है? वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल यानी ऑर्गेनिक ओरिजिन का है? और इसका आंसर हो जाएगा मूंगा। क्या है? कोरल। क्या है? मूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से जो है वो रोकती है। क्या है? रोकती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 15 के बी हो जाएगा। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का जो है एहसास होता है। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? और इसका आंसर हो जाएगा कि जीव यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, पारितंत्र का जो ये वर्णन है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वातावरण है। क्या है? वातावरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ये गलत है। अजैविक अवयव जीवाणु, ये भी गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ये गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का सही सुमेलित है, और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले द्वारा किया गया है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्निज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों का उसका पर्यावरण के साथ साथ संबंध का घोतक होता है, और गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्निज नेस ने किया था। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेघालय में। क्या है? मेघालय में पाया जाता है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें कीट भक्षी पादप उगते हैं, और यहीं से वो क्या है? नाइट्रोजन प्राप्त करता है। अगला है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था,
और इसका सही आंसर हो जाएगा नम भूमि के, क्या है, नम भूमि के। 1971 ईस्वी में, कब, 1971 ईस्वी में जलग्रस्त भूमि या आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण के लिए बहुउद्देशीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन ईरान में है के नाम से जाना जाता है। भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1982 ईस्वी में शामिल हुआ एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इनके संरक्षण हेतु 1987 से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शामिल भारत का हुआ 1982 में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा एजी टांसले को। किसे दिया जाता है, एजी टांसले को। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है, तो वो है मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। क्या है, मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। सर्वाधिक उत्पादक क्षमता जो है वो महासागर की है। अगर खाद्य श्रृंखला के क्रम की बात करते हैं तो ये होगा उत्पादक, क्या है, उत्पादक, उसके बाद होगा उपभोक्ता, क्या है, उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता होगा, उसके बाद भी होगा दूसरा उपभोक्ता, और लास्ट में जो होगा कौन होगा, अपघटक होगा। क्या है, अपघटक हो, जैसे पहले नंबर दे सकते हैं ऐसे दूसरे नंबर। आंसर हमारा हो जाएगा सी। मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20-20 फीट मूसला जड़ होती है। क्या है, मूसला जड़ होती है, क्रिएटोफाइट्स यानी लंबी लंबी मूसला जड़ें। मरुस्थलीय पादप में पत्तियां मोटी हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर का ह्रास होता है। इन पादपों की पत्तियों में सुवेरिन पाए जाते हैं जो वाष्पन को मंदित करता है। क्या है, मंदित करता है, कम करता है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, जीवीय संगठक नहीं है, तो वो है वायु। क्या है, वायु। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के जीवित जीव एवं पौधे जो है वो सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है और इसका आंसर होगा जीव और वातावरण का। क्या है, जीव और वातावरण का। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, पृथ्वी के जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्री। क्या है, समुद्री। पृथ्वी जल और थल दो भागों में है, जहां जल पृथ्वी के धरातल का जो है वो 71% भाग पर फैला हुआ है, वहीं जो है 29% पे भूभाग है। क्या है, भूभाग है। अगला है पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है और इसका सही आंसर हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या निरूपित करता है, पारिस्थितिकीय पद चिन्ह क्या निरूपित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। यह है पद चिन्ह निरूपित करता है, संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताना है कि कौन सा जो है एक कथन सही नहीं है। तो आहार श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है, बिल्कुल सही। महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है, यह भी सही। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है, यह जो है वो गलत है। अपघटकों को मृतपोषी कहा जाता है, यह सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 30 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे जो है उत्पादक घटक होते हैं। क्या है, उत्पादक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के उत्पादक घटक हरे पौधे हैं, और जर्मन वैज्ञानिक हेकेल ने 1896 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग उस विज्ञान के लिए किया था जिसमें जीव यानी पादप एवं प्राणी और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10% नियम किससे संबंधित है, 10% नियम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। जैसे घास के मैदान अगर सूर्य से क्या करता है 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इस खाने वाले हिरन जब इस घास को हिरन खाएगा तो इसका 10% ही जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 जूल ऊर्जा प्राप्त कर पाएगा। और ये जो है किसका नियम है, तो ये नियम दिया था रेमंड लिंडेमैन। क्या है, रेमंड जो है लिंडेमैन ने नियम दिया था, और कब दिया था 1942 ईस्वी में।
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा हरित पादप आते हैं। क्या है? हरित पादप आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पारिस्थितिकी कर्मता। क्या है? पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी निकेत किसी प्रजाति के जीवन पद्धति की समग्रता है। क्या है? समग्रता है। और इसके तहत उस प्रजाति के अधिवास तथा अन्य जैविक समुदाय से कार्यात्मक अंतर संबंध को शामिल किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 के डी, सर्वाहारी को। क्या है? सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण जो है पदानुक्रम से संपन्न होता है, या आहार पोषण कई स्तरों पर जो है ये संपन्न होता है। नेक्स्ट है, सर्वभक्षी के ऊर्जा का स्रोत है। सर्वभक्षी के ऊर्जा का स्रोत है। और इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांसभक्षी। क्या है? मांसभक्षी। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सर्वभक्षी आहार श्रृंखला में एक उपभोक्ता वर्गीकरण है। इसका अर्थ है सब कुछ खाने वाला। निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? उसका पौधा जो है वो है सरसों। क्या है? सरसों। पौधे की पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह सरसों के साग बनती है और इसके जो है बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाए डी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। और इसका आंसर हो जाएगा सीधा होता है। क्या है? सीधा होता है। और इस तरह के पिरामिड में हर पोषण स्तर पर ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। अब प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते हैं। शेष सभी पोषण तलों से 90% ऊर्जा का उपभोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? और इसका आंसर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आगमन के लिए। आंसर जो हमारा होगा सी होगा। अब यहाँ पर बात निकलती है कि बीओडी अगर अधिक है तो क्या होगा? तो ये जल जो होगा वो प्रदूषित होगा। क्या है? प्रदूषित हो। जल जो है प्रदूषित है। अगर बीओडी जो है कम है। क्या है? कम है, तो जल जो है स्वच्छ है। जल जो है स्वच्छ है, यानी जितना बीओडी कम होगा उतनी अच्छा है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासावरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 41 के कौन सा? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत, और इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन खंड। क्या है? परिवहन खंड है। निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए मुख्य कारक क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए मुख्य कारक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा NO2। क्या है? NO2। प्रकाश रासायनिक धुंध में जो क्या क्या होता है, एक तो होता है धुआं, एक होता है NO2, अब प्रकाश का ओजोन होता है प्लस कोहरा होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों यानी लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा मेथेन। क्या है? मेथेन। निम्नलिखित ईंधनों को उनमें से प्रत्येक के 1 किलोग्राम के ज्वलन द्वारा कारित वायु प्रदूषण के ह्रासमान अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा डीजल, पेट्रोल और CNG। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर में बाधा। क्या है? ओजोन लेयर में बाधा। शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य को आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। आंखों और श्वसन नली में जलन होती है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा सतही ओजोन। क्या है? सतही ओजोन। सतही ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके कई सारे द्वितीय प्रदूषक जैसे सतही ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन को जन्म देती है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कीटनाशक। क्या है? कीटनाशक। कीटनाशक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जो है मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लेवल 2 में देखते हैं अन्य तकनीकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तेजाब वर्षा, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। किस देश में सर्वाधिक जो है वो अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो वो नॉर्वे में होती है। क्या है? नॉर्वे में होती है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा असंसाधित मलजल। क्या है? असंसाधित मलजल। जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पारा के कारण। क्या है? पारा के कारण, मरकरी के कारण। मीनामाता बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है होठों, अंगों और जिह्वा का जो है सुन्नता होना। नेक्स्ट है, पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 500 मिलीग्राम पर लीटर। क्या है? 500 जो है मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है, किस स्तर यानी डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डेसिबल। क्या है? 80 डेसिबल। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है वो माना है। क्या है? माना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। क्या है? जेट उड़ान। और जेट इंजन से जो निकलता है ध्वनि कितना निकलता है? 120 डेसिबल निकलता है। भारी ट्रक यातायात की बात करें तो यह है 80 डेसिबल है। 80 डेसिबल। और एक ऑर्केस्ट्रा, क्या है? अगर ऑर्केस्ट्रा से जो निकलती है वो लगभग कितना है? 100 डेसिबल। क्या है? 100 डेसिबल। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। और इसका आंसर होगा एंथ्रोपोजेनिक। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरण है? क्या है? निम्नीकरण है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा रबर। क्या है? रबर। प्राकृतिक रबर जैव निम्नीकरण होता है। यह पेड़ों और लताओं के रस या रबर क्षीर से बनता है। रबर क्षीर में शुष्क रबर की मात्रा लगभग जो होती है वो कितनी होती है? 32% रहती है। रबर क्षीर पानी से जो है वो हल्का होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? तो होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ये तीनों आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? और इसकी सही आंसर हो जाएगा सीसा तथा कार्बन कण का। सीसा तथा कार्बन कण का। कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव जो है निम्नीकरण है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है भोजन अपशिष्ट। क्या है? भोजन अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा है। और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार के वनस्पति है। किसका? थैलोफाइटा। यह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना है। कवक और शैवाल। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा। क्या है? वर्षा। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इथीन। क्या है? इथीन।
कौन सा प्रदूषक मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है? मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेड। क्या है? लेड। लेड प्रदूषक जो है मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। लेड न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। और स्ट्रोंशियम रक्त कैंसर उत्पन्न करता है। स्ट्रोंशियम जो है वो क्या उत्पन्न करता है? रक्त कैंसर। क्या है? रक्त कैंसर। निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मृतिका। 8 से 10%। क्या है? 8 से 10% सही नहीं है। प्लास्टिक जो है अजैव निम्नीकृत होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है में से सुमेलित नहीं है। तो ओजोन अवक्षय, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सही है। आम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड सही है। रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल ये गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 69 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है और इसका आंसर होगा संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है और इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती। क्या है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। इसका कारण भूमध्य रेखीय जलवायु है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है। क्या है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 ईस्वी में जैव विविधता अभी समय प्रभावी हुआ था। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है और इसका आंसर हो जाएगा IUCN। क्या है? रेड डाटा बुक IUCN से संबंधित है। 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, इसका मुख्यालय जिनेवा द्वारा 1963 में विश्व की संकटपन्न प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक नाम से जारी की जाती है। अगला है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी में। कहाँ? फूलों की घाटी में। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। क्या है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। रेड डाटा बुक का संबंध है और इसका आंसर हो जाएगा विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जो है जीव जंतुओं से। क्या है? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है और इसका आंसर होगा प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है और इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा कब किया गया था? तो 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में किया गया था। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1997 में। 1992 अब +5 कीजिए, कितना हो जाएगा? 1997। क्या है? 1997। और ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क USA में हुआ था। भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या है? 1972।
चिपको आंदोलन संबंधित था, चिपको आंदोलन जो है संबंधित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा पादप संरक्षण से। क्या है? पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में हुआ था और किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत जो है विकसित किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए। अब वन्य जीव संरक्षण जो है वो कब? तो 1972 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो 1986 ईस्वी में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता की अगर हम बात करें तो वो है 2013 में। क्या है? ये हो जाएगा हमारा 2013। अब वन संरक्षण जो है वो कब? 1988 में। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। क्या है? सीएनजी। संकटग्रस्त प्राणियों को अनुसूचित करने वाले रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो IUCN। क्या है? IUCN। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा गृह मामले का। क्या है? गृह मामले का। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? तो वो है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास, लैंटिक आवास का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा तालाब और दलदल, तालाब और दलदल। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रम प्रासरण। क्या है? उत्क्रम प्रासरण। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किससे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है दामोदर नदी को। क्या है? दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक जो है प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है समुद्री तट पे खारे पानी का रिसना, डी हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है तो वह है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में जो है तापमान का बढ़ना। अगला है, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? और इसका आंसर होगा हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 से। क्या है? CO2 से। हरित गृह प्रभाव CO2 के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रोपोस्फीयर में होती है। सामान्य अवस्था में CO2 की सामान्य सांद्रता पर पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब सारे प्रश्न। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से जो है वो अभिप्राय है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, जो इनके चारों ओर अस्तित्व में सही है। उप संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? एक वर्गीकरण का अंश नहीं है तो परिचालन पर्यावरण ये नहीं है, भौतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक
संसाधन सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है तो वो है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी उपयुक्त में से सभी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र में। क्या है? जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है और इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। क्या है? वायुमंडल में नमी पर। वायु एक है, वायु एक है, क्या है? तो वो है मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन से वायु में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रेडॉन। क्या है? रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ पौधा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधा का नहीं है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण सी। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, सही। मानवीय क्रियाकलापों को विपरीत परिवर्तन लाना, सही। परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी सही। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबी कम करना। क्या है? गरीबी कम करना। रियो डी जेनेरियो से में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में और नागपुर में। कहाँ? 1958 ईस्वी में नागपुर में। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है और इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है और इसका आंसर होगा एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और इसका आंसर हो जाएगा कब? तो 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ था कब से? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2010 से। अक्टूबर 2010 से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क, और इसका आंसर हो जाएगा जो पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक हैं और इसका आंसर हो जाएगा रेचल कार्सन। क्या है? रेचल कार्सन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? हरित गृह कृषि जो है प्रारंभ की और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पंजाब। क्या है? पंजाब। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है और इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या है? 5 जून। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो है सड़कें। क्या है? सड़कें। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है और इसका आंसर होगा जीव और वातावरण। जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था और इसका आंसर हो जाएगा टांसले ने। क्या है? टांसले ने। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है तो ये हो जाएगा यह एक बंद जो है तंत्र होता है, ये सही नहीं है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैवत्वक संगठन का सही क्रम है? और इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। सही जवाब जो हो जाएगा वो 131 के सी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
और इसका सही आंसर होगा ए सागरीय यानी महासागर। कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसका आंसर होगा धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कर्मता। क्या है? पारिस्थितिकी कर्मता। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? सही जवाब हो जाएगा घास बकरा आदमी। घास बकरा आदमी। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वह है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक तथा जो है द्वितीय उपभोक्ता। अगला है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ए फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन जो है सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र गलत। अजैविक अवयव जीवाणु गलत। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग गलत। आंसर हमारा होगा सी। कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? और इसका आंसर हो जाएगा डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है वो कथन सही है? तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये कथन जो है वो सही है। क्या है? सही है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, और इसका सही आंसर होगा सर्वाहारी को। क्या है? सर्वाहारी को। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट होता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा तालाब में। क्या है? तालाब में। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, और इसका आंसर हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ए। क्या है? ए। एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनेल ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। क्या है? शांत घाटी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा जो है वो सत्य नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यह सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा 148 के ए हो जाएगा। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जैव विविधता के लिए जो है वो संकट हो सकते हैं। तो वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये तीनों। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गद्दा। आंसर हो जाएगा 151 के ए हो जाएगा। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? और इसका आंसर होगा डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। आंसर होगा ए होगा। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलबूल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़। रामसर सम्मेलन संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण से। आर्द्रभूमि संरक्षण से। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 2003 चेन्नई में। क्या है? 2003 जो है वो चेन्नई में। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। 156 के बी होगा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? इसका हो जाएगा वो है सबसे ज्यादा CO2, फिर CH4, फिर CFC,
उसके बाद N2O। आंसर हो जाएगा 158 के ए हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा वो क्या हुआ, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। डी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। 1 2 3 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? कौन प्रमुख हैं? धान के खेत से भी, कोयले के खनन से भी निकलता है, पालतू पशु से भी, आर्द्र भूमि से भी। यानी 1 2 3 और 4। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, और इसका आंसर हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। -18 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? आइए देखते हैं। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत के क्षीणता से संबंध है, तो ये जो है वो गलत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टागोना प्रोटोकॉल से संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। जैव सुरक्षा समझौते से। ब्लू कार्बन क्या है? और इसका आंसर होगा महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, और इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, ये जो है वो सत्य नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, बिल्कुल। समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, सही है। ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ये भी सही है। कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर हमें चुन के बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही, हेलोजेंस भी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी, यानी 1 2 और 3 सही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। कौन सी संकटापन्न जातियां हैं? मगरमच्छ और हाथी में, तो ये हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम पर वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में, बिल्कुल सही। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सही है। अब वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, ऑप्शन नहीं है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1974, ये भी सही है। इसका ये हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 175 का वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में। कब है? 1972 में। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के जनक है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। क्या है? असम में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा गिर वन में। गिर वन में। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? और इसका आंसर होगा लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र।
येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। सुमेलित करना है, क्या है? सुमेलित करना है। तो गिर वन जो है कहाँ है? तो गुजरात में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है? तो असम में। आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्या है? बी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और एक जो है वो राज्य है। तो सिमलीपाल जो है वो कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नौक्रेक, क्या है? नौक्रेक जो है वो है मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में। आंसर जो हमारा 185 का होगा वो डी हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल और असम में। पश्चिम बंगाल एवं असम में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर होगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। कौन सा युग्म सुमेलित है? बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य में अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा बुक्सा बिहार में। ये जो है सुमेलित नहीं है। दम्फा मिजोरम में सही है। नमेरी असम में सही है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में ये सही है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या है? विचार कीजिए। तो दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सही है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में गलत है। सरामती शिखर जो है वो नागालैंड में, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार अवस्थित है? तो वह है कारीकिली में। क्या है? कारीकिली में। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। क्या है? सूर्य से। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है, सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, सही है। जैव ईंधन मक्का में भी बनता है, सही है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो वो घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है? किसके सूचक है? तो वो है वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक नहीं है तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। जस्ता निकेल तांबा जो है वो जल प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। अम्ल वर्षा निम्नांक द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? और वह है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित जो है वो करते हैं? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। केवल 1 और 2। कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यह है यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? और इसका होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा 20 डेसिबल। क्या है? 20 डेसिबल। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक रिसाव की घटना हुई थी, कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। जैव उपचारण से तात्पर्य है? बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से जो है सुमेलित कीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति करता है, सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, ये भी सही है। धूल कण जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग, सही है। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ये भी सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। क्या है? 207 के जो है सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? जैवीय रूप से अपघटित होता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, मल। क्या है? मल। कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन, क्लोरामीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी।
ये था एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड 200 प्लस MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।